राधे राधे दोस्तों, P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 9 वर्ग 10वीं NCERT मैथ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी सही से ऊंचाई पर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, नदी के दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो बढ़ रहा है कितना है 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है जिस पर उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बढ़ जा रहा 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र हमारा किताब में दिया हुआ है, तो चित्र से चलेंगे। टावर की ऊंचाई ए बी क्या है ए बी, इसको मान लिए x मीटर। नहर की चौड़ाई BC है, इसको मान लिए y मीटर। इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा BC जोड़ CD। BC जोड़ CD, BC को माने हैं y प्लस CD हमारा दिया हुआ था 20 मीटर, y प्लस 20 मीटर। तो चलिए इसके लिए P और ये हो गया B। तब P बटा B किस में होता है tan थीटा में। तो चलेंगे सबसे पहले, चूंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा tan C बराबर क्या हो जाएगा P बटा B। P है AB और B है BC। तो tan C के स्थान पर 60 डिग्री। AB माने है x और BC माने है y। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर x बटा y। इसीलिए x बराबर हो गया √3 में y से √3y, समीकरण 1। इसके बाद चलेंगे तथा समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें भी tan थीटा बराबर होगा tan थीटा के जगह पर D है बराबर AB, लंब हो गया AB और आधार हो गया BD। तो tan D के स्थान पर बैठाएंगे 30 डिग्री बराबर AB का मान है x और बटा BD का मान कितना है y प्लस 20। तो यहां से हमारा हो जाएगा tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर x का मान √3y, तो x के जगह पर बिठा देंगे √3, सिर्फ 3 √3y और बटा y प्लस 20 हमारा है BD। ये किससे लिए हैं तो समीकरण 1 से। तो तिरछा तिरछी गुणा करने पर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, एक में y प्लस, तो y प्लस 20 ही रह गया। √3 में √3 से 9 का वर्गमूल 3 और y वाला एक तरफ और बिना y वाला दूसरे तरफ 3y, इधर प्लस में y तो उधर गया माइनस में बराबर 20। 3y में से y घटा देंगे 2y बराबर 20। y बराबर 20, गुना में 2 तो इधर के भागा 10 दूना 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 हमारा है x बराबर √3y। तो y का मान हो गया 10 रूट और 3 है। अतः किसका? टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है? AB बराबर x। तो x का मान आ गया 10√3 मीटर। तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई है BC, BC बराबर y, y हमारा आ गया 10 मीटर। ये हुआ आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक तरफ भवन है और दूसरे तरफ टावर है। तब भवन के शिखर पर टावर के उन्नयन कोण कितना बढ़ रहा है? 60 डिग्री। और वहीं पर टावर के पाद बिंदु का भवन के शिखर पर अवनमन कोण बढ़ रहा है कितना? 45 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है, यानी यहाँ पर से बना इसका 60 डिग्री 45 डिग्री, तो इसका यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो बनेगा वो 45 डिग्री होगा। किससे? तो एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से। अंत एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो यहाँ पर माना कि केवल टावर की ऊंचाई को मान लिए हैं AB। AB बराबर क्या है? AP जोड़ BP। AP हमारा मान लिए है x और BP दिया हुआ है कितना? भवन की ऊंचाई के बराबर CD 7 मीटर। तथा भवन की ऊंचाई CD है, CD के बराबर BP है, BP बराबर 7 मीटर। इसलिए BC बराबर क्या होगा? PD। इसको माने है y मीटर। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण D बराबर 60 डिग्री है तथा टावर के पाद से भवन के शिखर का अवनमन कोण 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। इसीलिए कोण B बराबर कोण क्या? D। किससे? एकांतर कोण से। तो D है 45, तो B भी कितना हो गया? 45। समकोण त्रिभुज चलेंगे BCD। सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे आधार, ए वाला इसके बराबर होगा तो ये करेगा, इसे इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा किसका? टावर की ऊंचाई। तो इसमें भी चलेंगे तो ये हो गया P और ये हो गया B। P बटा B tan थीटा में tan B बराबर P बटा B। तो इस चित्र में चलेंगे, P क्या है? CD और B क्या है? B है BC। tan B का मान कितना है? 45 डिग्री बराबर CD का मान, CD हमारा है भवन की ऊंचाई 7 मीटर और BC नहीं दिया हुआ, BC को मान लिए हैं y। tan 45 का मान होता है tan 45 डिग्री का 1, ये हो गया 7 बटा y। इसीलिए y बराबर आ गया 7, या इसी को लिख सकते हैं BC बराबर PD बराबर y बराबर 7 मीटर। कितना आया? 7 मीटर। अब चलेंगे ऊपर वाला समकोण त्रिभुज APD में। समकोण त्रिभुज APD में इसमें होगा tan D बराबर P। इसके लिए P हो गया AP
और बी हो गया पी डी, पी डी। टेन डी का मान रखना है, डी का मान है 60 डिग्री, बराबर ए पी हमारा देखिए ए पी मान है एक्स, पी डी का मान कितना है पी डी बी सी के बराबर है 7। टेन 60 का मान होता है √3 एक्स बटा 7, इसीलिए एक्स बराबर हो गया 7√3। अतः टावर की ऊंचाई ए बी बराबर है 1 + 7 मीटर। एक्स का मान हमारा आ गया 7√3 और प्लस 7 मीटर। दोनों में 7 उभयनिष्ठ है, 7 निकाल लिए, यहाँ बच गया √3, 7 में से 7 निकाले तो 1 बचा मीटर। टावर की ऊंचाई कितना आ गया 7 × √3 + 1। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, एक लाइट हाउस लगा हुआ है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा। 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण दिख रहा कितना 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों जहाज अगर लाइट हाउस के एक ही तरफ है तो दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो चलिए, माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई मान लिए हैं ए बी बराबर लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 75 मीटर। लाइट हाउस के जलीय आधार से, उसके नीचे एकदम ना, जहाँ से उसका जल का आधार, जलीय आधार से जहाज सी है और एक जहाज डी है, सी की दूरी बी सी बराबर मान लिए x मीटर, तथा लाइट हाउस के जलीय आधार से जहाज डी की दूरी सी बी डी है, बी डी को मान लिए y मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है सी डी बराबर होगा बी डी माइनस बी सी, बी डी है y माइनस और बी सी है x, y माइनस x मीटर। तो चलिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ये हो गया इसके लिए P और ये हो गया B, P और B। यहाँ से यहाँ की दूरी x और यहाँ से यहाँ की दूरी y, पूरी दूरी है y, तो ये हो जाएगा y माइनस। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan C बराबर होगा P बटा B। फॉर्मूला होता है P इसके लिए है ए बी और B है क्या, B हमारा आ गया बी सी। tan C के स्थान पर बैठाना है 45 डिग्री। ए बी का मान है 75 और बी सी का मान है x। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, 75 बटा x, इसीलिए 1 में x से गुना, x बराबर 75। समीकरण 1। तथा इसके बाद चलेंगे समकोण त्रिभुज किसमें ए बी डी में, बड़ा वाला ए बी डी में। इसमें भी हमारा होगा tan डी बराबर P, तो उसके लिए ए बी ही है, बी हमारा चेंज हो गया पूरा बी डी, tan डी के स्थान पर बैठाना है 30 डिग्री। ए बी का मान देखिए 75 और बी डी का मान यहाँ से बैठाइए, बी डी क्या है y। तो
tan 30 का मान होता है 1/√3 75/y। इसीलिए y बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना, y बराबर 75√3। तो क्या ज्ञात करना है? दोनों जहाज के बीच की दूरी। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है CD। CD बराबर y माइनस एक्स। y हमारा आ गया है 75√3 और x हमारा है 75 मीटर। 75 दोनों में उभयनिष्ठ है, 75 निकल गया बाहर, बच गया √3 माइनस 1। आंसर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ क्षण बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। तो चित्र में माना कि गुब्बारा था भूमि से AB की दूरी पर और PQ की दूरी पर। एक बार पहला स्थान PQ, तो इधर से बढ़ गया AB। तो गुब्बारा की जो वास्तविक दूरी होगा किससे? लड़की की आंख से उस गुब्बारे की धरती से दूरी को, लड़की की ऊंचाई को घटा देंगे। तो लंबित ऊंचाई बराबर हो जाएगा 82.2 माइनस लड़की की ऊंचाई 1.2 घटा दे तो 81 मीटर। लड़की की आंख से, आंख सी के स्थान पर है, C से गुब्बारे A तथा Q, गुब्बारे A पहला स्थान पर Q था, फिर चला गया A का उन्नयन कोण क्रमशः A का है 30 डिग्री और इसका है 60 डिग्री। पहला स्थान में 60 डिग्री था। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो गया BP या PB। यहाँ गुब्बारा था तो यहाँ आ गया PB या BP। तो BP बराबर क्या हो जाएगा? पूरा दूरी है BC माइनस CP या PC। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में P दिया हुआ है, B ज्ञात करना है। तो P/B tan C बराबर P/B बड़ा त्रिभुज के लिए, तो इसके लिए P हो गया AB और बटा B हो गया BC। tan बड़ा त्रिभुज के लिए 30 डिग्री है C का मान। AB का मान हमारा कितना है? AB का मान आ गया 81 बटा BC का मान नहीं है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 81/BC। इसीलिए BC बराबर हो गया तिरछा तिरछी गुना, 1 में BC से BC, 81 में √3 से 81√3। इसके बाद चलेंगे समकोण त्रिभुज QPC में। इसमें भी चलेंगे tan C बराबर, इसके लिए P हो गया PQ और C हो गया, यानी P हो गया PC या PC। tan C इस त्रिभुज के लिए C का मान है 60 डिग्री। अब देखिए, चूंकि PQ बराबर क्या था? AB। ऊंचाई कह रहा है कि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए PQ बराबर AB। तो AB का मान कितना? 81 आता है, 81
पीसी का मान नहीं दिया हुआ। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर 81 बटा पीसी। इसीलिए पीसी बराबर 81, इधर गुना में इधर आ गया, अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी क्या है, BC माइनस PC। BC का मान हमारा आ गया 81√3 माइनस PC का मान है 81 बटा √3। इसका भिन्न का घटाव कर देंगे, √3 LCM, 81√3 में √3 से 81√3 में √3 से 9, 9 का वर्गमूल 3 माइनस 81, 81 तिया 3 8 24 माइनस 81 बटा √3। घटा दो 2, 3 में से 1 गया 2, 14 में से 8 गया 6, बच गया 1, 162, 3 में से 1 गया 2, यह 14, 14 में से 8 गया 6, ये बच गया 1 बटा √3। √3 से ऊपर नीचे गुना, √3 बटा √3। ऊपर हो गया 162√3 और नीचे हो गया 3 3 9 9 का वर्गमूल 3। काट देंगे, पति आई 15, बच गया 1, तो हो गया 4 तिहाई 12, 54√3 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है और एक कार को अपनी ओर आती हुई, यानी मीनार के पाद की ओर आती हुई दिखता है। पहला बार जब देखता है तो उसके आंख पर बना अवनमन कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और 6 सेकंड बाद उसी कार को फिर देखता है तो उसका अवनमन कोण कितना बढ़कर हो जाता है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि 6 सेकंड में यहाँ आया तो कितना सेकंड में डी यानी डी बिंदु से बी तक पाद तक आ जाएगा, उसका दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कर। तो देखिए यहाँ पर अवनमन कोण बड़ा 30 था तो इसका उन्नयन कोण भी 30 हो गया। यहाँ से देखेंगे उन्नयन कोण, यहाँ से देखेंगे अवनमन कोण। ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखे, ऊपर आंख पर बना तो अवनमन कोण, नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखे आंख पर बना तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो ये 30, तो ये भी हमारा 30 हो गया। ये कितना यहाँ पर आया तो 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया 60 डिग्री। एकांतर कोण से दोनों क्या होंगे, बराबर, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चलिए माना कि मीनार की ऊंचाई मान ली है AB, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ। राजमार्ग के बिंदु C से कार का अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है, उन्नयन कोण, तो इसका अवनमन कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तथा राजमार्ग के बिंदु D से कार का अवनमन कोण 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री। राजमार्ग के बिंदु C से मीनार के पाद की ओर की दूरी, मीनार के पाद की दूरी BC है, इसको मान लिए x मीटर। तथा राजमार्ग के बिंदु D से मीनार के पाद की दूरी BD, BD देखिए क्या होगा, माना कि C से D की दूरी, यहाँ से C से D तक पहुँचाओ, उसकी दूरी को मान लिए y मीटर। तय करने में लगा समय है y को 6 सेकंड, कितना 6 सेकंड। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से BD बराबर हो जाएगा BC माइनस CD, BC का मान x और CD का मान y मीटर। चलिए तो इसमें हो जाएगा P, दोनों के लिए AB सेम है और B, तो tan C बराबर P बटा B। P हमारा क्या है AB और B क्या है BC। tan C के स्थान पर 30 डिग्री, AB का मान नहीं दिया हुआ है, BC को माने हैं x,
tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये हो गया AB/x। इसीलिए AB बराबर क्या होगा, AB बराबर हमारा हो जाएगा x/√3। यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 1। तथा समकोण त्रिभुज ABD में tan, इसमें भी हो जाएगा D बराबर, P तो हमारा AB है, अब भी है BD। तो यहाँ से tan D के स्थान पर 60 डिग्री बराबर AB का मान नहीं है बटा क्या हो गया BD का मान है y। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटा y। इसीलिए AB बराबर हो जाएगा √3y। समीकरण 2। समीकरण 1 घटाओ 2 से, 1 तथा 2 से दोनों की तुलना करेंगे। AB बराबर AB, तो इधर हो गया x/√3 और इधर हो गया √3y। इसके नीचे एक में x से x, √3 में √3 से 9, 9 का वर्गमूल 3। x बराबर कितना आ गया 3y। तो हमको क्या ज्ञात करना है y। इसीलिए y बराबर x/3। चूंकि यहाँ से देखिए, यहीं पर बढ़िया से समझना है। चूंकि कितना y किलोमीटर, y मीटर यात्रा में लगा समय बराबर कितना 6 सेकंड। इसीलिए 1 मीटर यात्रा में लगा समय बराबर कितना होगा 6/y सेकंड। अतः कितना y, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मानना चाहिए था इधर से CD y। तो यहाँ से BD का मान हो जाएगा BD, देखिए यहाँ पर गलती बैठी है। BD का मान है x माइनस वाई, x घटाओ y। यहाँ पर हो जाएगा x घटाओ y। तो यहाँ से हो गया x घटाओ y। यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, इधर है x बटा, तो इधर है √3x माइनस वाई। तो यहाँ से देखिए इसके नीचे तो x बराबर √3 में √3 से 9, 9 का वर्गमूल 3 माइनस x माइनस वाई। तो हो गया x, 3 में x से 3x माइनस वाई। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से x इधर प्लस में माइनस में, इसको इधर ले आते हैं y बराबर 3x, इधर प्लस में x तो इधर के माइनस में 2x बराबर y, x बराबर y बटा। इसलिए y मीटर यात्रा में लगा समय 6 सेकंड है, इसलिए 1 मीटर यात्रा में लगा समय 6/y। x मीटर, इसलिए x मीटर यात्रा में लगा समय, x मीटर यात्रा में लगा समय
देखिए दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया था मानने में। राजमार्ग के बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु BC की दूरी क्या हो जाएगा? इसका राजमार्ग के डी बिंदु से मीनार के पाद की दूरी BD बराबर x मान ली है, और यहाँ से यहाँ की दूरी y माने हैं, तो पूरा दूरी क्या होगा? BC बराबर हो जाएगा BD जोड़ CD। BD का मान x और CD का मान y, x प्लस y। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में चले हैं। tan C बराबर P बटा B, AB बटा BC। tan C के जगह 32 1/√3, और AB को AB ही छोड़ दिए, बटा BC का मान देखिए x प्लस y। तो यहाँ से हो गया, इसलिए AB बराबर हो गया हमारा, ये यहाँ चला गया x प्लस y बटा √3, समीकरण 1। तथा समकोण त्रिभुज ABD में tan D बराबर AB बटा BD। tan D के जगह पर 60 डिग्री, AB का AB ही छोड़ दिए, और BD को माने हैं x, तो इसीलिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB बटा x। इसीलिए AB बराबर क्या हो गया? x में √3 से √3x, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर क्या होगा? AB दोनों तरफ इसका बराबर बायां पक्ष, तो इसका दाहिना पक्ष भी दोनों क्या होगा? बराबर। x प्लस y बटा √3 बराबर √3x। तिरछा तिरछी गुना, एक में x प्लस y से x प्लस y बराबर √3 में √3 से 9 का वर्गमूल 3, √9 का वर्गमूल 3x। तो इधर हो गया 3x, इधर प्लस में x, तो उधर जाएगा माइनस में, बराबर y। 3x में से x घटा दिए 2x बराबर y, इसीलिए x बराबर y बटा 2, गुना में तेदन के भागा में। चूंकि y मीटर यात्रा में लगा समय 60 सेकंड है, इसीलिए x मीटर यात्रा करना है यहाँ से यहाँ, x मीटर बराबर x का मान कितना आ गया? y बटा 2 मीटर यात्रा में लगा समय। y का लगले था 6, तो 6 बैठा दिए, और बटा 2, 6 बटा 2 यानी 3 दूना 6, 3 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 3 सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। तो देखिए कह रहा है कि एक मीनार है, उससे दो बिंदु है, एक मीनार से उसकी दूरी 4 मीटर पर है, दूसरा बिंदु मीनार से उसकी दूरी 9 मीटर पर है, और उसका जो कोण बन रहा है दोनों का, मीनार का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री। पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो चलिए, माना कि मीनार की ऊंचाई AB मान लिए हैं, कितना? x बराबर कितना? 6 मीटर। यही सिद्ध करना है, x का मान कितना लाना है? 6 मीटर। तथा बिंदु D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण को मान लिए थीटा, इसलिए बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण होता है, यानी दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 90। तो 90 माइनस थीटा। बिंदु C से मीनार की दूरी BC बराबर 4 मीटर दिया हुआ है, तथा बिंदु D से मीनार की दूरी BD बराबर 9 मीटर दिया हुआ है। एक बिंदु से 4 मीटर और दूसरे से 9 मीटर। समकोण त्रिभुज चलेंगे ABC में, तो ये P है, AB है, तो P बटा B, P ज्ञात करना है, तो P बटा B किस में होगा? tan कितना हो गया? tan C बराबर P बटा B। P का मान हमारा है AB और B का मान है BC। tan C के स्थान पर बैठाना है 90 माइनस थीटा बराबर कितना? AB का मान P यानी x, और BC का मान 4 मीटर। तो tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। किसके बराबर होता है? कोट थीटा, x बटा 4 मीटर। समीकरण 1। पुनः
समकोण त्रिभुज ए बी डी में, देखिए कोट है तो कोट में ही लाना है, तो कोट डी बराबर ये होता है बी बटा पी, आधार बटा लंब, तो इसका आधार है बी डी, लंब है ए बी, तो बी डी हमारा कोट डी के जगह पर थीटा, बी डी का मान है 9 और ए बी का मान है x। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को तुलना करेंगे, तो देखिए कोट थीटा, तो बायां पक्ष इसका बराबर, तो इसका दाहिना पक्ष भी क्या होगा बराबर, x बटा 4 बराबर 9 बटा x। देखिए तिरछा तिरछी गुना, x में x से गुना x स्क्वायर, 9 में 4 से गुना 36, इसीलिए x बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, 36 का वर्गमूल 6, कितना होता है 6 मीटर। प्रमाणित, यही सिद्ध करना था, प्रमाणित। चलिए आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का समाप्त हुआ। जय हिंद।